प्रिय दोस्तों, आज हम हड़प्पा सभ्यता की जिस स्थल को देखने जा रहे हैं वो हरियाणा हरियाणा का क्षेत्र, जिसमें हरियाणा के क्षेत्र में पड़ने वाला स्थल भगवानपुरा, बनवाली, राखीगढ़ी, मोतीथल एवं कुनाल है। तो इसमें हम देखेंगे कि उत्खननकर्ताओं ने जो जानकारी दी है वो आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। यहाँ पे जो उत्खनन हुई, इसमें कुछ ऐसे भी स्थल है जहाँ पे सिर्फ संक्षिप्त विवरण ही मिलेगा, तो उस संक्षिप्त विवरण को आपके सामने रखने जा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। हम लोग हरियाणा का क्षेत्र जो है उसमें राखीगढ़ी को देखते हैं। राखीगढ़ी का उत्खनन सूरजभान ने 1963 ईस्वी में किया था। राखीगढ़ी जो है घग्गर नदी, हिसार जिले में अवस्थित है। अभी तक का जो सबसे बड़ा भारत का, अगर हम भारत की बात करते हैं तो राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। भारत का कौन है? राखीगढ़ी सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। हरियाणा का जो राखीगढ़ी है वो भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। और भारत का ही नहीं, अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी बात करते हैं तो राखीगढ़ी इन सब में सबसे बड़ा स्थल आता है, जिसका हम लोग राखीगढ़ी का अगर हम लोग देखते हैं तो ये 350 हेक्टेयर में इसका फैलाव है, जो फैलाव है जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, एवं धौलावीरा से अधिक है। तो हम लोग इसमें पाते हैं कि मोहनजोदड़ो 200 हेक्टेयर, हड़प्पा 150 हेक्टेयर और धौलावीरा 100 हेक्टेयर में फैला है। संस्कृति के 3 अवस्था, जो संस्कृति के 3 चरण या अवस्था है वो राखीगढ़ी में पाया गया है। कौन कौन? पाक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। अर्थात यहां से 3 अवस्थाएं या 3 चरण पाया गया है। कौन कौन? तो प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। अब हम देखते हैं कुनाल जो है, इसकी खोज SR राव ने 1964 ईस्वी में की थी, यानी कि राखीगढ़ी के 1 वर्ष बाद ही कुनाल का उत्खनन हुआ था। यह सरस्वती नदी के किनारे हिसार जिले में, मतलब राखीगढ़ी भी हिसार जिला में और कुनाल भी हिसार जिला में ही अवस्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? चांदी के 2 मुकुट पाए गए। अब हम बात करते हैं बनवाली का उत्खनन RS बिष्ट ने 1973 ईस्वी में किया था। यहाँ से भी संस्कृति के 3 चरण, अर्थात प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा मिलता है। यहां से
हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो तारांकित में विभाजित करती है, माने जो सड़कें हैं वो तारांकित में अर्थात तारा नुमा शेप में विभाजित होती है। यहां से जो अवशेष प्राप्त हुआ है उसमें मुहर देखा गया है, बटखरा मापतौल के लिए बटखरा देखा गया है, लाजवर्द जो कि हम देखते हैं कि ईरान से लाजवर्द का आयात होता था, कार्नेरियन के मटके मिले हैं, हल की आकृति के कारखाने मिले हैं, तांबे के बानाग्र के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से हम और भी देखते हैं तो यहां पर हम लोग पाते हैं कि बनावली में सुव्यवस्थित अपवहन तंत्र का अभाव देखा गया है। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में अपवहन तंत्र सबसे उत्कृष्ट प्रकृति का है, लेकिन यहाँ पे अपवहन तंत्र का अभाव मिला है। कहां से? तो बनावली से। बनावली से प्राप्त अवशेष में और हमें मिलती है स्वर्ण पट्टिका, मिट्टी के मनके, तांबे के बनी मछली पकड़ने की बंसी, आज भी हम लोग बंसी का प्रयोग देखते हैं। सोने या सोना परखने की कसौटी देखते हैं। चक्के के प्रतिरूप मिट्टी के हम लोग देखते हैं, और मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप हम लोग देखते हैं। कहां से हम लोग पाते हैं ये? तो बनवाली से। मतलब स्वर्ण पट्टिका, मिट्टी के मनके, तांबे की बनी मछली पकड़ने की बंसी, सोना परखने की कसौटी। आज भी हम लोग सोनार के पास देखते हैं कि सोना परखने की कसौटी होती है। उस समय भी कसौटी हुआ करती थी जो आज भी प्रचलित है। चक्के के प्रतिरूप मिट्टी के और मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। अब हम देखते हैं इसमें भगवानपुरा का उत्खनन जेपी जोशी ने 1975-76 में किया था। कब किया था जेपी जोशी ने? 1975-76 में किया था। यह सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे में है। सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे में कुरुक्षेत्र जिला में। किस जिले में है? तो कुरुक्षेत्र जिले में। यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा कि हर विभिन्न परीक्षाओं में आपको क्रमबद्ध दे दिया जाएगा कि बनवाली, भगवानपुरा, राखीगढ़ी, मोतीथल, इसके उत्खननकर्ता कौन थे और किस ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। तो ये एक मिलान वाले क्रम में देखा गया है। तो इसको विधिवत समझिएगा। और कभी कभी इसमें दिया जाता है कि यहाँ से कौन से सामान मिले हैं, माने अवशेष के रूप में यहाँ से क्या पाया गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि भगवानपुरा जो है सरस्वती नदी के दाहिने किनारे कुरुक्षेत्र जिला में है। यहां से सफेद, आसमानी एवं काली रंग की चूड़ियां मिली है। कैसे मिली है? तो सफेद, आसमानी और काले रंग की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां भी यहां से मिली हैं। जो महत्वपूर्ण चीज है भगवानपुरा से वो है सफेद, आसमानी और काले रंग की चूड़ियां और तांबे की चूड़ियां। अब हम आते हैं मोतीथल। राखीगढ़ी के नीचे हम लोग देखते हैं कि मोतीथल है। इसकी खोज सूरजभान ने किया था। कब? 1968 में। सूरजभान को देखते हैं तो 1963 में राखीगढ़ी का खोज किए और सूरजभान ने ही हरियाणा के
मोतीथल का 1968 में खोज किया। यहाँ से जो प्राप्त चीज है वो तांबे की कुल्हाड़ी है, और यहाँ से भी संस्कृति के 3 चरण या 3 स्तर जो बोलते हैं वो प्राप्त हुए। कौन कौन? तो कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? तो प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा। यहां से 3 चरण संस्कृति के देखे गए हैं। अब हम आपको एक संक्षिप्त में इसके बारे में बताते हैं कि अगर याद करने का एक तरीका, कि अगर याद करना हो तो हरियाणा का जो क्षेत्र है हम कैसे याद करेंगे। पिछले क्लास में आप देखिएगा कि मैंने पाकिस्तान के जितने भी स्थल थे उसके बारे में बताया था। आज मैं हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा के हरियाणा जिले के बारे में बताने जा रहा हूं कि उसको कैसे आप एक याद कर सकते हैं। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कुणाल। कुणाल मोती वाली राखी मोती वाली राखी भगवान को बांध। तो हम इसमें देखते हैं कुणाल से कुणाल स्थल, मोती से मोती थल, मोती थल, बाली से बनवाली, राखी से राखी गढ़ी, भगवान से भगवान पूरा। तो आसानी से याद करने के लिए आप के लिए बना है, एक याद कीजिएगा, कुणाल मोती वाली राखी, मतलब कुणाल कौन सी राखी? तो मोती वाली राखी भगवान को बांध। आज भी हमारे संस्कृति में जब रक्षाबंधन होता है तो हमारे जो देश की महिलाएं हैं, बहनें हैं, वे माताएं बहनें कृष्ण भगवान को राखी बांधती हैं। आज भी भगवान को अपनी बहन, अपने भाई के रूप में मानती हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा कि कुणाल मोती वाली राखी भगवान को बांध। अब हम हड़प्पा सभ्यता में भारत का गुजरात प्रांत के बारे में देखेंगे। तो हम लोग यहां से देखते हैं कि धोलावीरा, गुजरात में धोलावीरा जो स्थल है उसका उत्खनन बीबी लाल और इसके पहले आर.एस. बिष्ट और बीबी लाल दोनों ने किया था। तो बीबी लाल ने 1959 में और आर.एस. बिष्ट ने 1990 से 91 में उत्खनन, मतलब 2 बार धोलावीरा का 2 बार उत्खनन हुआ। एक बीबी लाल के द्वारा 1959 ईस्वी में और दूसरा आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1990 से 91 में। धोलावीरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के कच्छ जिला में। धोलावीरा जो है वो 3 स्तर पे उसका जो नगर का निर्माण है वो 3 स्तर पे है। कौन कौन? तो एक गढ़ी, एक मध्य नगर और एक निचला नगर। मतलब गढ़ी, इसमें राजा या शासक रहा करते होंगे, मध्य नगर और निचला नगर। दुर्ग जो है वो धोलावीरा में जो दुर्ग है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जैसा कि हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखा है कि हड़प्पा में जो नगर है वो पूर्व दिशा में और जो दुर्ग है वो पश्चिम दिशा में।
लेकिन अगर हम धोलावीरा की बात करते हैं तो जो दुर्ग है वो दक्षिण में है। इसको समझिएगा आप लोग अच्छे से। हड़प्पा में हमने देखा कि नगर पूर्व और दुर्ग पश्चिम में, लेकिन धोलावीरा में क्या है, दुर्ग दक्षिण दिशा में है। दुर्ग जो है नगर के दक्षिण में, अगर नगर इधर है तो दक्षिण में दुर्ग है, दक्षिण भाग में दुर्ग है, और अन्य नगर जो है वो पश्चिम भाग में है। इसमें क्या है, इसमें देखिएगा, समझिएगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक, तो जो नगर है इसके, मध्य नगर और निचला नगर, वे कहाँ पे है, पश्चिम भाग में है। नगर कहाँ है, पश्चिम भाग में, और इस दुर्ग जो है नगर के दक्षिण में दुर्ग अवस्थित है। नगर की आकृति जो है समानांतर चतुर्भुज है। कैसा है, तो समानांतर चतुर्भुज है। नगर 7 सांस्कृतिक चरणों से संबंधित है। धोलावीरा जो है वे 7 सांस्कृतिक चरणों से संबंधित रखता है। धोलावीरा से खेल का मैदान भी मिला है। धोलावीरा से खेल का मैदान मिला है और पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति प्राप्त हुई है। जो अहम जानकारी है धोलावीरा से, वे हम देखते हैं कि धोलावीरा का जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित था, गढ़ी, मध्य और मध्य नगर और निचला नगर। जो नगर था वो पश्चिम दिशा में, और पश्चिम दिशा के दक्षिण में दुर्ग अवस्थित था। यहाँ से खेल का मैदान और पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति मिली है। अब हम लोग देखते हैं सुटकोड़दा का। सुटकोड़दा का उत्खनन 1954 में जेपी जोशी ने किया था। सुटकोड़दा के बारे में सबसे अहम जानकारी आपको है कि यहाँ से घोड़े की मूर्ण मूर्ति मिली है और अस्थि पंजर, अगर हम कहें तो घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, लेकिन ये संदेहास्पद है। ये संदेहास्पद है। घोड़े का अस्थि पंजर कब मिला है, तो ये 2000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ है, लेकिन याद रखिएगा संदेहास्पद है। यूपीएससी में अक्सर प्रश्न आता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता से घोड़े का जानकारी मिलती है, तो पूर्णतः नहीं, क्योंकि संदेह में है, इसीलिए इसका उत्तर नहीं में आपको जाना चाहिए। किसी भी अगर परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, अगर ऐसा प्रश्न आता है कि क्या हड़प्पा संस्कृति से घोड़े का पालने का जानकारी मिला है, तो नहीं आपका उत्तर होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुटकोड़दा से घोड़े का अस्थि पंजर, घोड़े की हड्डियां मिली है, लेकिन ये संदेहास्पद है। यहाँ से बर्तन में सावधान मिला है, मतलब जो शव का अंत्येष्टि किया जाता था तो बर्तन में उसको मिला है। कहां से, तो हम सुटकोड़दा के बारे में जानकारी लिए। अब हम आते हैं रंगपुर। 1953-54 में 1953-54 में किसने किया, रंगनाथ राव ने किया था। इसके पूर्व एमएस बख्शी ने इसकी जानकारी दी। कब, 1931 में। मतलब माधव स्वरूप बख्श ने, इनका पूरा नाम आपको माधव स्वरूप बख्श, इन्होंने कब जानकारी दी, 1931 ईस्वी में। उसके बाद रंगनाथ राव ने 1953-54 में विधिवत इसका उत्खनन कराया। रंगपुर कहाँ है, तो मादर नदी गुजरात में काठियावाड़ जिला में, गुजरात के काठियावाड़ जिला में पड़ता है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा के सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। मतलब 3 चरण यहाँ से भी देखा गया है। कौन कौन, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तरकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ चावल, बाजरा और ज्वार की खेती के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से, तो चावल, बाजरा और ज्वार की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्ति मिली है। अब हम लोग बात करते हैं लोथल का। लोथल सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न
यह सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था। याद रखिएगा, इससे प्रश्न आता ही आता है कि बंदरगाह कौन था। तो सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह लोथल था। इसकी भी 53-54 में रंगनाथराव ने, और 1957 ईस्वी में इसकी उत्खनन किसने की? तो रंगनाथराव ने ही की। ये भी रंगपुर, याद रखिएगा, मादर नदी, तो लोथल भोगवा नदी, अहमदाबाद गुजरात में कहाँ पे पड़ता है लोथल? तो भोगवा नदी के तट पे अहमदाबाद में पड़ता है। लोथल की सबसे अच्छी खासियत है कि इसमें जो मकान का मुख्य दरवाजा हुआ करता था वो सड़क की ओर खुलता था। सब जगह देखते हैं कि वे पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल ही एक ऐसा नगर था जिसका मुख्य दरवाजा पीछे की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलता था। संपूर्ण नगर सुरक्षा घेरे से घिरा हुआ था। क्या था? संपूर्ण नगर जो है सुरक्षा घेरे से घिरा हुआ था। सिंधु सभ्यता, जैसा मैंने पहले बताया, सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह हुआ करता था लोथल। यहां से युगल सावधान के प्रमाण मिले हैं, मतलब 2 सावधान एक ही बार में दफन किए हुए साक्ष्य मिले हैं। रंगाई के कुंड बनाने के कारखाना मिला है, और घोड़े की मुंड मूर्तियां मिली हैं। यहां से लोथल से हम देखते हैं कि लोथल से हम देखते हैं कि खिलौना नाव मिला है। मिट्टी के बर्तन पर चालाक लोमड़ी की कहानी नुमा चित्रांकन प्राप्त हुआ है, जो हमें विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानी जो है उसका प्रतिबिंबित करता है। यानी कि मिट्टी के बर्तन पर एक चालाक लोमड़ी की कहानी नुमा चित्रांकन कहां से देखने को मिला है? तो हमें लोथल से मिलता है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम गुजरात के बारे में, गुजरात के जितने भी स्थल हैं इसके बारे में हमने देखा। अब इसका मैं एक आपको याद करने का तरीका बताता हूं। बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इसको आप लोग नोट भी कीजिएगा। आप लोग पढ़ते समय वीडियो को एक बार पढ़िएगा, वीडियो को एक बार देखकर फिर दूसरी बार जब वीडियो देखिएगा तो आप लोग लिखने का भी एक बार अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, दूसरी बार पॉज कर करके नोट्स बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने मैं रख रहा हूं। इस गुजरात का जब हम देखते हैं तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका सरकोट, यानी सर का कोट भी कह सकते हैं। इस सर के कोट धुला रंग लोथ हो गया। लोथ एक ऐसा भाषा है जो कहा जाता है कि लोथ हो गया, यानी कि बेकार हो गया। तो सरकोट यानी कि सुर कोट
कोटदा, सुर कोटदा, धुला, धौलावीरा, रंग, रंगपुर, लोथ, लोथल। सबसे आसान तरीका, सर का कोट धुला रंग लोथ हो गया, यानी कि सुरकोटदा, धोलावीरा, रंगपुर, लोथ, लोथल, लोथल, लोथ से लोथल। सबसे आसान तरीका। अब हम लोग देखते हैं कालीबंगा राजस्थान और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। इन दो के साथ हमारा नगर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग इसकी हड़प्पा सभ्यता का कला, संस्कृति, धार्मिक, राजनीतिक प्रभाव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग अब देखते हैं कालीबंगा और आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता में राजस्थान के अब हम हड़प्पा सभ्यता में राजस्थान के कालीबंगा मतलब काली चूड़िया। अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान के गंगानगर जिला में घग्गर नदी के तट पे स्थित है। इसकी खोज किसने किया? तो अमलानंद घोष ने 1953 से लेकर 1960 तक इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा 1953 से लेकर 1960 तक किया गया। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़िया। कालीबंगा का जो निचला शहर भी वर्गीकृत था। यहां से सार्वजनिक नाली का साक्ष्य नहीं मिला है, अर्थात यहाँ पे किसी भी तरह का सार्वजनिक नाली नहीं था। जो नाली मिली है, जो नाली का निर्माण हुआ है, वो लकड़ी की नालियां बनती थी। यहां से आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। कालीबंगा से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि अग्निकुंड जो है, अग्निकुंड जो है लोथल, अग्निकुंड लोथल से मिला है। कहां से मिला है? अग्निकुंड लोथल से मिला है। जल निकासी का प्रणाली नहीं था। नाली जो थे वो लकड़ी के बने हुए थे। यहां से जो साक्ष्य मिले हैं वो लकड़ी के हल के साथ, बुआई के साथ साक्ष्य मिले हैं, यानी कि लकड़ी का हल उपयोग यहाँ हुआ करता था बुआई के लिए। यहाँ विशाल दुर्ग का साक्ष्य मिला है, अर्थात कालीबंगा में विशाल दुर्ग हुआ करता था। यहाँ का जो शव है वो दक्षिण उत्तर दिशा से प्राप्त हुए हैं। मतलब ऐसे शव जो है वो दक्षिण उत्तर दिशा से प्राप्त हुए हैं। यहां से जुते हुए खेत। अक्सर प्रश्न आता है अग्नि वेदिकाएं के बारे में आता है कि अग्नि वेदिका कहां से मिली है। तो याद रखिएगा, अग्नि वेदिकाएं आपको 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा से मिली है। और अग्निकुंड कहां से मिला है? तो लोथल से। मतलब लोथल और कालीबंगा से आपको अग्निकुंड मिला है। और जूते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो कालीबंगा से मिलते हैं, जो कि राजस्थान प्रांत में पड़ता है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। आलमगीरपुर का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में किया था। यह हिंडा नदी के तट पे है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि गंगा यमुना दोआब का पहला क्षेत्र है। ये गंगा यमुना दोआब का पहला क्षेत्र उत्खनित स्थल है। मतलब गंगा यमुना दोआब का पहला उत्खनित स्थल कौन है? तो आलमगीरपुर है। यहां से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है। कटोरे के
टुकड़े प्राप्त हुए हैं और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। अभी तक से आपने मैंने इसका सीरीज जो दिया है 1, 2, 3 और ये चौथा सीरीज होगा हड़प्पा का, और इसको देखिएगा। अब इस सीरीज में मैंने हड़प्पा के जो नगर के बारे में बताया। आज नगर समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे आएंगे धार्मिक, कला, संस्कृति, राजनीति, और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। धर्म एवं दर्शन के बारे में हम लोग जानकारी अब लेंगे। तो अगले क्लास में हम देखते हैं। और आपसे एक विनती है कि मेरे इस क्लास को, सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों से यही उम्मीद है। आप सहयोग कीजिएगा, मुझे भी खुशी होगा। मैं उतने ही उत्साह से, आनंद से फिर आगे की जानकारी साझा करूंगा। याद रखिए, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मुझे पढ़ाना नहीं आता। मैं जो पढ़ता हूँ, जो पढ़ा हूँ और जो पढ़ रहा हूँ, उसको आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, ताकि जो भी प्रश्न बनते हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं ला रहा हूँ, उसी चीज को बता रहा हूँ, फैक्चुअल चीज में बता रहा हूँ। गहराई से हर एक चीज को मैं ऊपरी सतह से नहीं, सारी चीज को गहराई से आपके सामने रख रहा हूँ। विस्तृत जानकारी, अर्थात आपको एक विस्तृत जानकारी मैं दे रहा हूँ। इसलिए आपसे उम्मीद है, आप पे विश्वास है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।